जंग बंदी के बावजूद मशरिक़े वस्ता में कशीदगी बरकरार। ईरान के उर्दन में अमरीकी अहदाफ पर हमले, सेंटकॉम की तस्दीक। कहा पासदारान इनकलाब ने ईरान से मिसाइल दागे, तमाम मिसाइल कामयाबी से तबाह करने का दावा। अमरीकी और सऊदी फौज के इराक पर फिजाई हमले। सेंटकॉम के मुताबिक मशरिक़ी इराक में ईरान नवाज ग्रुपों पर हमले किए, हथियारों और लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया। कार्रवाई 30 से ज़ायद ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। वाज़ेह किया कि पासदारान इनकलाब और इत्तेहादी फौरी हमले रोके। तर्जमान सऊदी फोर्सेस ने इराक पर हमले की फुटेज जारी कर दी। सऊदी अरब का तेल तंसीबात पर हमले नाकाम बनाने का दावा। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक ईरान नवाज मलेशियाओं ने इराकी सरजमीन से ड्रोन्स दागे, मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। सऊदी वजारत खारजा का इराक से अपनी सरजमीन को हमलों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। ईरान का सऊदी अरब पर हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान। ईरानी फौजी ज़राए के मुताबिक सऊदी अहदाफ पर फायर किए गए प्रोजेक्टाइल से कोई ताल्लुक नहीं। सऊदी इल्जामात की तरदीद। आपने हुर्मुज़ पर ईरान के मुतालबात नाकाबिल कबूल करार। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान से मुआहदा सिर्फ राब्ताकारी से मुतालिक है। मुआहदे में किसी किस्म का टोल या फीस शामिल नहीं। ओमान, अमरीका और आलमी बरादरी ईरान के मुतालबात मुस्तरद कर रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर किसी भी खतरे का भरपूर अंदाज में दिफा करेंगे। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ की वार्निंग। कहा दुश्मन ने जंग के दौरान जानबूझकर सनतों को निशाना बनाया। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल नुमाया सस्ता, पाकिस्तान में उल्टा चक्कर। अवाम रिलीफ से महरूम। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ा दी। पेट्रोल ₹1.63 महंगा, 335 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल के दाम ₹1.55 बढ़ाकर 388 रुपये 38 पैसे कर दिए गए। 29 जुलाई के लिए नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। महंगाई की दुहाई देते अवाम का पारा मजीद हाई। रियासत फैसला करे, कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। नून लीग के मफाद में किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में गरज बरस। आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कहा चोर दरवाजे से हुकूमत बनाने की कोशिशें जारी। धांधली के लिए मरहलावार इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। शहीदों का वारिस हो, ऐसा ना हो मेरा एतमाद भी उठ जाए। वोट पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ूंगा, पीछे हटेंगे ना ही झुकेंगे। अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। पीपी चेयरमैन की तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद। बोले पीटीआई की मकामी क़यादत ने अपने कायदीन को धोखा दिया। बॉयकॉट के बाद यहाँ पर आधा तीतर और आधा बटेर था। एहतजाज करने वालों से भी तारीखी गलतियाँ हुई। कमीशन बन जाता तो सच और झूठ सामने आ जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की इल्ज़ाम तराशियाँ मैं समझता हूँ कि इंतहाई नामुनासिब है। शिकस्त के बाद बौखलाहट के अंदर जो इल्ज़ाम तराशी की गई है, मैं समझता हूँ कि वो आज़ाद कश्मीर के अवाम के हक़ के मैंडेट की तौहीन है। ये इलेक्शन इंतहाई पुरअमन, गैर जानिबदार और क्रेडिबल थे। अवाम ने अगर आपको मुस्तरद कर दी है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। बिलावल के इल्जामात कश्मीरी अवाम के मैंडेट की तौहीन। पीपी चेयरमैन भूल गए इस वक्त रियासत में किसकी हुकूमत है। विफाकी वुज़रा एहसन इकबाल और तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया। गिलगित बल्तिस्तान में जीते तो इलेक्शन शफाफ थे, आज़ाद कश्मीर में नताइज मुख्तलिफ रहे तो इल्जामात लगाने लगे। पीपी चेयरमैन बचकाना तर्ज अमल छोड़कर संजीदगी का मुजाहिरा करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का चौथी यासीन के हल्के में ठप्पे लगाने का इल्जाम। फैसल मुमताज राठौर ने कहा नून लीग ने धांधली करके इंतखाबी अमल दागदार किया। सेंसा से पीपी उम्मीदवार के फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश हो रही है। नताइज रोककर रीपोलिंग कराई जाए। शर्जिल मेमन का भी धांधली का इल्जाम। नून लीग खैराती मैंडेट पर बैठी है। आप फॉर्म 47 की पैदावार है। अपना मवाजना पीपी से ना करें। पंजाब के किसी भी हल्के से इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ लें। सिंध के सीनियर वजीर का मरियम नवाज को चैलेंज। आजाद कश्मीर में पुरअमन और शफाफ इलेक्शन का इनकाद जॉइंट एक्शन कमेटी को ये हजम नहीं हुआ। ये एक पुरतशद्दद जत्था है और इंडिया की फंडिंग के ऊपर अपनी कैंपेन भी चलाते हैं और ये कश्मीर के अमन को भी खराब करना चाहते हैं। ये
तहरीक हकूक की तहरीक नहीं है। हम इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने आज फैसला किया है कि वो इसको टैकल करेगी। ये एहतजाजी नहीं, फसादी समझे जाएंगे। कालादम एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर में पुरअमन इलेक्शन हजम नहीं हुए। इंतशार फैलाने वाली एहतजाजी नहीं, फसादी हैं, जबकि हुकूमत शरपसंदों से आहनी हाथ से निपटेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नून लीग पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मीरपुर डिवीजन में शानदार कामयाबी उसी एतमाद का सबूत है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरक्की का सफर मजीद मजबूत होगा। नून लीगी सदर नवाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। वज़ीर आज़म से अमरीकी अरकान कांग्रेस और तिजारती वफूद की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, IT और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। मौजूद मेहमान की अहम मुलाकातें शेड्यूल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और आलमी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जराह जाबिर अल अहमद अल सबाह का दौरा देरीना ताल्लुकात का आगाज़ है। लोग घर छोड़ के नहीं जा सकते, पीछे से चोरियां होती हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पानी के अंदर अच्छे खासे सांप है। समा न्यूज़ वालों का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शायद आप लोगों की वजह से जो इदारे सो रहे हैं, शायद वो जाग जाए। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। लाहौर के करीब फेरोजवाला में नाला भेट का बंद टूट गया। हर तरफ तबाही, सड़कें ज़ेर-ए-आब, दर्जनों आबादियां मुतासिर, हजारों अफराद महसूर। सांपों के खौफ से छतों पर पनाह ले ली। इमदाद का इंतजार। पठान कॉलोनी और भल्ला डसन वॉल ज्यादा मुतासिर। टीम समा इलाके में पहुंच गई। मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। ब्लू एरिया, शहराए दस्तूर, बड़ी इमाम, बनी गाला, फैजाबाद और मरी रोड में बादलों की घन गरज। मौसम खुशगवार। हाफजाबाद में, वजीराबाद और गोजर खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। लाहौर में भी बादल बरसने को तैयार। आज से 5 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी। भारत की आबी जारियत बरकरार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दरिया चनाब में हेड तरीमों पर पानी का बहाव तेज। झंग की तहसील 18 हजारी में पुल बहने से मकीनों को मुश्किलात। मुल्तान का मूजा इनायतपुर भी सैलाबी पानी में डूब गया। सड़कें ज़ेर-ए-आब, कहीं फुट पानी जमा होने से आम दुरफ शदीद मुतासिर। रेलों के बायस गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर दबाव बढ़ गया। बारखान के इलाके रखनी में दहशतगर्दों की फायरिंग। DSP मुरीद बुगटी शहीद, एक एहलकार जख्मी। गवर्नर और वजीर आला की मजम्मत। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म। जिला नोशकी में 31 जुलाई तक कर्फ्यू नाफिज। बगैर इजाजत घरों से निकलने और नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के नए सफीर मुकर्रर। राजिब बिन तामी अल बुकमी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। मोहम्मद बिन सलमान के सामने हल्फ बर्दारी की तकरीब। वजीर खारजा फैसल बिन फरहान भी शरीक। IT सिस्टम में खराबी। अमेरिकी एयरलाइंस को तमाम परवाजें ग्राउंड करना पड़ी। खबर एजेंसी के मुताबिक IT निज़ाम में खराबी दूर करके परवाजें रवाना कर दी गई। तहकीकात जारी। नेतन्याहू के दौरे वाशिंगटन के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। प्लाई कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन की। इसराइली वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी। सेहूनी वजीर आजम को जंगी मुजरिम करार दिया। जंगबंदी के बावजूद लबनान में इसराइली कार्रवाइयां जारी। सेहूनी तैयारों की जनूबी लबनान में जिला सूर पर बमबारी। बिनते जुबैल में भी इमारतें मिस्मार किए जाने की इतलात।